नमस्कार दोस्तों, अनीस स्टैटिक जीके सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों जनरल साइंस रिवीजन सेट, जो कि पार्ट 2 है। परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले वन लाइनर क्वेश्चन है दोस्तों, तो वीडियो में बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रकाश के किस रंग के लिए प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो दोस्तों बैगनी। किस रंग के लिए? बैगनी रंग के लिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रकाश के किस रंग के लिए प्रकीर्णन सबसे कम होता है? तो दोस्तों लाल रंग के लिए। किस रंग के लिए? लाल रंग। अगला क्वेश्चन, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? दोस्तों आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? तो दोस्तों प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो दोस्तों 499 सेकेंड या 8 मिनट 19 सेकेंड भी बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दो समतल दर्पण को समांतर क्रम में रखा गया है, उनके द्वारा बने प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी? तो दोस्तों अनंत, कोई गिनती नहीं। अगला क्वेश्चन, प्रकाश के वेग की गणना सर्वप्रथम किसने की थी? तो दोस्तों रोमर ने। किसने की थी? रोमर ने। अगला क्वेश्चन, प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? दोस्तों निर्वात में, निर्वात या वायु में, दोनों में। अगला क्वेश्चन, प्रकाश की चाल किस पर निर्भर करती है? दोस्तों माध्यम के अपवर्तनांक पर। किस पर निर्भर करती है? माध्यम के अपवर्तनांक पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, समतल दर्पण की फोकस दूरी कहाँ होती है? दोस्तों अनंत पर। किस पे होती है? अनंत पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए कितने लंबे दर्पण की आवश्यकता होगी? तो दोस्तों उस मनुष्य की लंबाई का आधा। कोई व्यक्ति है, अगर वो अपना प्रतिबिंब पूरा देखना चाहता है दोस्तों, तो दर्पण को अपनी लंबाई से आधा रखना होगा, तभी पूरा प्रतिबिंब दिखेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जलती हुई मोमबत्ती किस प्रकार की वस्तु है? तो दोस्तों प्रदीप्त वस्तु। कैसी वस्तु है? प्रदीप्त वस्तु। अगला क्वेश्चन, समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब कैसा होता है? समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो दोस्तों आभासी। कैसा होता है? आभासी। अगला क्वेश्चन, जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती बल्कि दूसरों के प्रकाश से दिखाई देती हैं, उन वस्तुएं कहते हैं। क्या कहते हैं? अदीप्त वस्तुएं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं वे क्या कहलाती हैं? तो वे जो है दोस्तों दीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? दीप्त वस्तुएं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सूर्य उदय एवं अस्त के समय, यानी सूर्य उदय एवं अस्त के समय लाल क्यों दिखाई देता है? तो दोस्तों ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण लाल दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन, आपतन कोण का मान किस कोण के बराबर होता है? आपतन कोण का मान
किस कोण के बराबर होता है दोस्तों? तो परावर्तन कोण के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? दोस्तों उसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर होगी। कितना? 10। अगला क्वेश्चन, लेंस की क्षमता किसमें मापी जाती है? लेंस की क्षमता किसमें मापी जाती है? तो दोस्तों डायोप्टर से। किससे? डायोप्टर से। अगला क्वेश्चन, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो दोस्तों 25 सेंटीमीटर। कितना? 25 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन, किसी लेंस की क्षमता +5D है। ये मिसप्रिंट हुआ है, प्लस जो है वो कुछ नहीं है, +5D है। वह किस प्रकार का लेंस है? तो दोस्तों उत्तल लेंस है। कैसा लेंस है? उत्तल लेंस है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक लेंस की क्षमता -2D है। एक लेंस की क्षमता -2D है, यह किस प्रकार का लेंस है? तो दोस्तों ये अवतल लेंस है। कैसा लेंस है? अवतल लेंस। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं? तो दोस्तों अवतल लेंस का। किसका प्रयोग करते हैं? अवतल लेंस का। अगला क्वेश्चन, दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस प्रकार का चश्मा पहनना चाहिए? तो दोस्तों उत्तल लेंस। किस प्रकार का? उत्तल लेंस का चश्मा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस प्रकार का लेंस प्रयोग करते हैं? तो दोस्तों बाईफोकल लेंस। कैसा लेंस? बाईफोकल लेंस। अगला क्वेश्चन, कौन सा दर्पण समांतर किरण पुंज अपसरित करता है? कौन सा दर्पण समांतर किरण पुंज अपसरित करता है? तो दोस्तों उत्तल लेंस। कौन सा? उत्तल लेंस। उत्तल दर्पण अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अवतल दर्पण को कहाँ रखा जाए कि अपसारी किरण पुंज प्राप्त हो? तो दोस्तों फोकस और ध्रुव के बीच में। कहाँ रखा जाए? फोकस और ध्रुव के बीच में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कोई व्यक्ति अपने से बड़ा प्रतिबिंब किस दर्पण में देख सकता है? तो दोस्तों अवतल दर्पण में। किसमें? अवतल दर्पण में। अगला क्वेश्चन, कार एवं बसों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो दोस्तों उत्तल दर्पण का। किसका? उत्तल दर्पण का। अगला क्वेश्चन, सड़कों पर लगे लैंपों में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो दोस्तों उसमें भी उत्तल दर्पण का ही प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सेविंग करने के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो दोस्तों अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। कभी आप सेविंग रूम में गए होंगे तो वहाँ देखे होंगे तो दोस्तों बड़े बड़े शीशे लगे रहते हैं, तो वो अवतल दर्पण के होते हैं ताकि आपका जो चेहरा है वो बड़ा बड़ा दिखे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नाक, कान व गले की जांच करने के लिए डॉक्टर किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो दोस्तों डॉक्टर भी जो होते हैं वो भी अवतल दर्पण का ही प्रयोग करते हैं ताकि जो भी देखें वो बड़ा दिखे। अगला क्वेश्चन, प्रिज्म के पदार्थ का
प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक अलग अलग तरंग दैर्घ्य के लिए अलग अलग होना क्या कहलाता है? तो दोस्तों ये वर्ण विक्षेपण कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्ण विक्षेपण। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जो वस्तुएं सभी रंगों को अवशोषित कर लेती हैं, जो वस्तुएं सभी रंगों को अवशोषित कर लेती हैं उनका रंग कैसा होता है? तो दोस्तों उनका रंग काला होता है। कैसा होता है? काला। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? तो दोस्तों प्राथमिक रंग लाल, हरा, नीला है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जो वस्तुएं सभी रंगों को परावर्तित कर देती हैं, उनका रंग कैसा होता है? तो दोस्तों उनका रंग श्वेत होता है। कैसा? श्वेत। लाल व नीले रंग को मिलाने पर कौन सा रंग प्राप्त होता है? तो दोस्तों मैजेंटा रंग। कैसा? मैजेंटा यानी बैगनी रंग। अगला क्वेश्चन, वर्ण त्रिभुज के शीर्ष पर कौन सा रंग दिखाई देता है? तो दोस्तों लाल। कौन सा रंग? लाल रंग। अगला क्वेश्चन, विचलन कोण किस पर निर्भर करता है? तो दोस्तों विचलन कोण जो होता है वो प्रिज्म कोण व अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। किस पे? प्रिज्म कोण व अपवर्तनांक पर। अगला क्वेश्चन, इंद्रधनुष में कौन सा रंग दिखाई नहीं देता है? तो दोस्तों इंद्रधनुष जब बनता है तो उसमें काला रंग दिखाई नहीं देता है। कौन सा रंग? काला रंग। अगला क्वेश्चन, अपवर्तनांक में क्या नहीं बदलता है? तो दोस्तों आवृत्ति नहीं बदलती। क्या नहीं बदलती? आवृत्ति। अगला क्वेश्चन, किसी माध्यम में आपतन कोण 0 है तो अपवर्तनांक कोण कितना होगा? तो दोस्तों वो भी 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, घड़ी साज छोटे छोटे पुर्जों को देखने के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं? तो दोस्तों उत्तल लेंस का। किसका प्रयोग करते हैं? उत्तल लेंस का। अगला क्वेश्चन, फोटोग्राफिक कैमरों या प्रकाशित यंत्रों में किस लेंस का प्रयोग करते हैं? तो दोस्तों उसमें भी उत्तल लेंस का ही प्रयोग किया जाता है। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस का प्रयोग। अगला क्वेश्चन, मनुष्य की आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो दोस्तों रेटिना पर। किस पे बनता है? रेटिना पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति की आँख में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो दोस्तों ऐसे व्यक्तियों को जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना के पहले बनता है। कहाँ बनता है? रेटिना के पहले बन जाता है। अगला क्वेश्चन, मानव नेत्र की रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो दोस्तों वास्तविक व उल्टा होता है। कैसा होता है? वास्तविक व उल्टा। अगला क्वेश्चन, रेगिस्तान में मरीचिका का बनना क्या कहलाता है? तो दोस्तों मरीचिका पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही बनता है। कभी आप देखे होंगे गर्मियों के समय में तो रोड पे कहीं दूर से देखने पे तो ऐसा लगता है कि जिसे कि वहाँ पानी भरा है, लेकिन पास में जाने पर वहाँ कुछ नहीं रहता है, तो उसी को मरीचिका बोलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, कार की हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग होता है? कार की हेडलाइट में
किस दर्पण का प्रयोग होता है? तो परवलयाकार अवतल का। किसका? अवतल दर्पण का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रकाश की तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो दोस्तों अनुप्रस्थ तरंग है। कैसी तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग। अगला क्वेश्चन, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो दोस्तों हाइगेंस द्वारा। किसके द्वारा? हाइगेंस द्वारा प्रतिपादित किया गया था। अगला क्वेश्चन, प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है, यह किसने कहा था? तो दोस्तों ये मैक्सवेल ने कहा था। किसने? मैक्सवेल ने। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम किसने बताया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? तो दोस्तों ये ग्रेमाल्डी ने बताया था। किसने बताया था? ग्रेमाल्डी ने। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रतिपादक कौन है? प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रतिपादक कौन है? तो दोस्तों आइंस्टीन। कौन है? आइंस्टीन। अगला क्वेश्चन, प्रकाश विकिरण की प्रकृति कैसी होती है? तो दोस्तों प्रकाश विकिरण की प्रकृति तरंग व कण दोनों के समान होता है। तरंग व कण दोनों के समान। अगला क्वेश्चन, किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबोई गई सुई या छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है? तो किसके कारण दोस्तों? ये अपवर्तन के कारण होता है। किसके कारण? अपवर्तन के कारण। कभी आप देखे होंगे एक बाल्टी में पानी आप भर लीजिए और उसमें कोई एक लोहे की छड़ी डाल दीजिए, तो जब हम देखेंगे तो हमको अंदर ऐसा लगता है कि छड़ी टेढ़ी हुई है, लेकिन वो टेढ़ी नहीं रहती है, हम तो सीधी डाले हैं। तो यह अपवर्तन के कारण दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन, धूप में चश्मे की क्षमता कितनी होती है? तो दोस्तों धूप में जो चश्मे की क्षमता होती है वो 0 डायोप्टर होती है। कितना? 0 डायोप्टर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लाल कांच को अधिक ताप तक गर्म करने पर वह कैसा दिखाई देगा? तो दोस्तों वो हरा दिखाई देता है। कैसा रंग दिखाई देता है? हरा। अगला क्वेश्चन, दूरबीन का आविष्कार किसने किया? तो दोस्तों दूरबीन का आविष्कार जो है वो गैलीलियो ने किया था। किसने किया था? गैलीलियो ने। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस सिद्धांत पर ऑप्टिकल फाइबर काम करता है? तो दोस्तों पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर ऑप्टिकल फाइबर काम करता है। किस पे? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। अगला क्वेश्चन, प्रकाश की गति किसके अंदर न्यूनतम हो जाती है? तो कांच के अंदर। किसमें? कांच के अंदर प्रकाश की गति न्यूनतम हो जाती है। तो दोस्तों ये थे 60 क्वेश्चन जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें दोस्तों तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।